भानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में अलवर जिले में स्थित एक किला, दुनिया का सबसे खतरनाक भूतिया दुर्ग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेम और नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक किले में क्या हुआ था, इसका निर्माण किसने किया, ये भूतिया किला क्यों बना, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। लोग इस किले में जाने से क्यों डरते हैं, शाम को यहाँ रुकने क्यों नहीं देते, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित ये किला बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पों का प्रयोग किया गया है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 के आसपास थी। भानगढ़ अलवर जिले में एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया हुआ ये बेहतरीन सुंदर किला है। इस भानगढ़ किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन अति प्राचीन सुंदर मंदिर है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथा में स्थित में पड़े हुए हैं। गोलागांव के नज़दीक बसे भानगढ़ किले में महल के खंडहर पहाड़ियों की निचली ढलान पर स्थित है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। अति सुंदर किला। किले के परिसर में भूतिया अनुभव की चर्चा की वजह से और घटनाओं के डर की वजह से अब गांव इस किले से बहुत दूर हो गया है। ये किला अरावली पहाड़ियों के बीच सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। भानगढ़ किला यह किला अपने भूतिया चर्चाओं और घटनाओं को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। मानसिंह का छोटा भाई माधो सिंह ने इसे 1613 में अपना निवास स्थान बना लिया था। माधो सिंह के बाद उसके पुत्र छत्र सिंह ने यहाँ के शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया और शासन करने लगा था। वर्ष 1722 ईस्वी सन में इसी वंश के हरि सिंह ने यहाँ के शासन की गद्दी संभाली, जिसके साथ ही भानगढ़ की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने भानगढ़ के समीप स्थित ही अजबगढ़ का निर्माण करवाया था। आगे चल के औरंगजेब के शासन के दौरान उसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे, जिस कारण दबाव में आकर हरि सिंह के दोनों बेटों ने अपना धर्म चेंज किया था। इन दोनों भाइयों का धर्म चेंज करने के बाद एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर 1720 में भानगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या कम होने लगी। वहीं 1783 में अकाल पड़ने के बाद इस शहर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इस किले की सीमा के बाहर एक गांव बसा है, जिसमें लगभग 2000 घर और इस गांव की लोक संख्या 1300 है। यह किला और इसका अहांत अच्छी तरह सुरक्षित है। ये भानगढ़ फोर्ट बहुत ही सुंदर था।
कुछ ज़्यादा दिन होने के कारण ये किला कुछ खंडर जैसा हो चुका है। कई भाग अच्छा है, मगर इतिहास के अनुसार यह किला अपने निर्माण के बाद करीब 300 वर्ष तक आबाद रहा हुआ करता था। कई लड़ाइयाँ, कई युद्ध देखे हैं यहाँ पे। इस किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पों का भी प्रयोग किया गया था और साथ ही इस किले में देव देवताओं के भी मंदिर भी निर्माण किए गए थे। भानगढ़ किले का निर्माण बेहतरीन मजबूत पत्थरों से किया गया था। आज जो नाम से हो रहा है, खंडर हो रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो वही स्थान है जो एक समय पहले काफी। इस भूतिया किले पर एक श्राप की बहुत ही डेंजरस कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही दिखने में सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक साधु तांत्रिक राजकुमारी पर फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था वह उस दुकान में लाया गया और उस बोतल पर जादू कर दिया। उस बोतल राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी की बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया था। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। और दूसरी कहानी और ये भी कहा जाता है कि इस किले में एक राजकुमारी रत्नावती पर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का दिल आ गया था और उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिसका राजकुमारी को पता चल गया था और उस तांत्रिक को इसके लिए मृत्यु की सजा दी गई। परंतु तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले के लोगों को श्राप दिया था, जिसके कारण ये किला और इसमें रहने वाले सभी लोग श्रापित हो गए, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ भूतों की आत्मा, इस किले में रहने वालों की आत्मा यहाँ घूमती रहती है। तांत्रिक की मृत्यु के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ इस जगह में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। किले में रहने वाले सभी लोग, राजकुमारी रत्नावती सहित सभी लोग मारे गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी इस किले में
मरने वाले लोगों की आत्माएं घूमती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती है यहाँ, इसलिए लोग जाने को डरते हैं। तांत्रिकों द्वारा भूत प्रेत जैसी घटनाएं देखे जाने के दावों के बाद भारत सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और आसपास क्षेत्रों में जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए यहाँ कोई जाता नहीं। इस किले में शाम ढलने के बाद यहाँ किले के अंदर कुछ रूहानी ताकतों का हलचल दिखाई देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ शाम को यहाँ जो भी गया तो उसके पैर ऑटोमेटिक किले के अंदर खींचते हैं। ऐसा लगता है कोई रूहानी ताकत खींच रही हो। इस रहस्यमय घटना के कारण ही पुरातत्व विभाग द्वारा ही किले के प्रवेश द्वार पर इसे भूतिया घोषित करके का बोर्ड लगा जा चुका है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि आज भी रात में किले से किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाज़ आती है। इस किले के में जितनी डरावनी व प्रचलित कहानियाँ होने के कारण प्रतिदिन हजारों पर्यटक देश और विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े टीवी चैनल इस डरावनी जगह से संबंधित सीरियल, मूवीज़ और टेली सीरीज भी बना चुके हैं। इस किले में प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशवराय मंदिर प्रमुख है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेक किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का माना जाता है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ रात को यहाँ जाना बैन किया है। वैज्ञानिक लोग भानगढ़ किले की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती है। कुछ परछाइयाँ भी यहाँ उनको दिखी है और ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसलिए यहाँ लोगों को जाने के लिए मनाही है। आप भानगढ़ किले की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच अच्छा मौसम रहता है। इस दिनों में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। आप भानगढ़ फोर्ट्स घूमना चाहते हैं तो आप
सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं तो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ फोर्ट है। आप अगर सुबह सुबह निकले और सूर्यास्त से पहले किला घूम ले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ घूमना मना है। आप ट्रेन का उपयोग करते हैं तो आप नई दिल्ली से अलवर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं और फिर भानगढ़ किले के लिए टैक्सी का इंतज़ाम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, ऐसे ही मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।